हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल एबीसी मैट्रिक में। मैं हूं पिंटू सिंह। दोस्तों, आज हम लोग कक्षा 10 एनसीईआरटी गणित का प्रश्नावली 7.2 में क्वेश्चन नंबर 6 को हल करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया जा रहा है कि समांतर चतुर्भुज के 4 शीर्ष बताया गया है और उस शीर्ष में कुछ बिंदु जो है वो मालूम नहीं है, जिसको हमको मालूम करना है। तो आइए क्वेश्चन को पहले पढ़ते हैं, उसके बाद हम लोग हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में बताया जा रहा है कि यदि बिंदु 1, 2, 4y, x 6 और 3, 5 इसी क्रम में लेने पर एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हो तो x और y का मान ज्ञात करें। क्या कहा जा रहा है, एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। यदि बिंदु 1, 2, 4y, x 6 और 3, 5 इसी क्रम में लेने पर एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हो तो x और y का मान ज्ञात करिए। सबसे पहले हमको जो दिया जा रहा है उसको हम लोग नोट करेंगे। दोस्तों, 4 शीर्ष हमको दिया गया है। मान लेते हैं यह एक समांतर चतुर्भुज है जिसके 4 शीर्ष हमको दिए गए हैं। 1, 2, पहला जो है वह 1, 2 है, दूसरा 4 और y है, तीसरा जो है वह x और 6 है, और चौथा जो है वह 3 और 5 है। यह 4 शीर्ष आपको समांतर चतुर्भुज के दिए गए हैं। तो इसमें हमें x और y का मान हमको ज्ञात करना है। तो यहाँ पे ये चारों बिंदु दिया गया है, हमको ज्ञात करना है x और y का मान। तो दोस्तों, जैसा कि हमको पता है कि किसी भी समांतर चतुर्भुज के विकर्ण का जो बिंदु होगा, जिस बिंदु पे विकर्ण उसका कटेगा, उस बिंदु का जो मान होगा वह हमेशा बराबर होगा और वह मध्य में कटेगा। तो मध्य बिंदु निर्देशांक सूत्र से हम लोग यहाँ पे इसका मान ज्ञात करेंगे। यहाँ पे अनुपात क्या हो जाएगा, 1:1 के अनुपात में यहाँ पे विभाजित करता है। अब क्या होगा, यहाँ पे इस बिंदु का जो निर्देशांक इधर से निकलेगा, इधर से भी वहाँ का निर्देशांक उतना ही आएगा। तो हम लोग इस हिसाब से हल कर लेंगे। तो चलिए हल करते हैं। मध्य बिंदु का निर्देशांक हम मान लेते हैं यहाँ पे P और Q है। क्या है, P और Q। तो यहाँ पे P बराबर क्या होगा और Q बराबर क्या होगा, x1 + x2/2 एंड y1 + y2/2 आएगा। यह दोनों के लिए मान लगेगा सूत्र। तो आइए यहाँ पे हम लोग हल कर लेते हैं। P के लिए क्या हो जाएगा, चलो अगर हम मानते हैं कि यह बिंदु है, इस लाइन के लिए निकालते हैं, तो इसके लिए हमको क्या आ जाएगा, x1 आ जाएगा 1 और x2 आपको x आ जाएगा। तो 1 + x, x1 के लिए 1 और x2 के लिए x आ जाएगा /2 बराबर ही होगा। इसमें इस लाइन से भी x के लिए यहाँ पे जो x का मान होगा वह इस लाइन के लिए भी बराबर ही आएगा। तो इस लाइन के लिए क्या आ रहा है, x का मान हम लोग कर लेते हैं। देखिए, x1 अगर मानते हैं तो यह 3 हो जाएगा, प्लस x2 का मान अगर लेते हैं तो 4 हो जाएगा, /2 का 2 हो जाएगा। एंड यहाँ पे q के लिए y का मान जो है दोनों तरीके से निकालते हैं तो बराबर हो जाएगा। y1 का मान कितना ले लेंगे, 2, प्लस y2 का मान जो है वह 6 आ जाएगा, /2 बराबर। अगर इधर से भी y का मान लेंगे तो यहाँ पे y का मान बराबर ही आएगा, यानी q का मान। तो क्या हो जाएगा, 5 प्लस y का मान y/2, यहाँ पे ये आ जाएगा। तो ये यहाँ पे आ रहा है। अब हम लोग इसको हल कर लेते हैं। 2 से 2 इधर भी कट जाएगा, 2 से 2 इधर भी कट जाएगा, यानी 1 + x बराबर 4 और 3 7 हो जाएगा। एंड यहाँ पे 2 और 6 8 हो जाएगा, बराबर 5 + y हो जाएगा। यहाँ पे x को हम इधर रख लेते हैं और 1 को ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो x बराबर 7 घटाओ 1 यानी 6 आ रहा है। एंड यहाँ पे y को रहने देते हैं, 5 को इधर ट्रांसफ़र कर लेते हैं। तो 8 घटाओ 5 बराबर y, यानी y का मान जो आ रहा है वह 3 आ रहा है। तो इस प्रकार से हम यहाँ पे x और y का मान ज्ञात कर पाए। तो हम अगर अब लिखना चाहें इसको आंसर, क्वेश्चन के हिसाब से आंसर, तो हम लिख सकते हैं जैसा कि क्वेश्चन पूछा जा रहा था।
अतः समांतर चतुर्भुज के शीर्ष x तथा y का मान क्रमशः, x का मान हमको कितना आया है 6, क्रमशः 6 तथा y का मान कितना है 3, तो 3 है। यही दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा। तो बहुत ही साधारण तरीके से आपके सामने हल किया गया है और इसको आप शेयर भी करें दोस्तों।